हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा स्टोरी के तौर पर एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ, जो इंसान के प्रति है, किसी भी इंसान के प्रति। जो कहा जाता है कि सीखने से पहले खुद को सीखें। मतलब यह कि जब इंसान लगता है कि हम बहुत सीख चुके हैं या हम बहुत जान चुके हैं, तो पहले दूसरे को सिखाने से पहले अपने आप को सीखना बहुत ज़रूरी है। यह एक कहानी माँ बेटा पे आधारित है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस पे यह कहानी आधारित है। जब आप बच्चे को जन्म देते हैं, तो यह मत सोचिए कि हमें बच्चे को बदलने की आवश्यकता है। नहीं, बच्चे पे कंट्रोल करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, जब तक वो बच्चा समझने लायक ना हो जाए, तो उस टाइम आपको यह सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट के अलावा, गलत प्रभाव के अलावा और कुछ पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ गलत प्रभाव ही पड़ेगा। जब तक आप उसके लिए एक माँ हैं, एक पिता हैं, और जब आप उसे जन्म देते हैं, तो उस टाइम आपको सीखने का समय होता है, या ना कि बच्चों का। नहीं, उस टाइम केवल माँ बाप को ही सीखने का वक्त होता है कि बच्चों से हम कुछ सीखें। जब आप बच्चों को सभी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करते हैं और उसे देते हैं, चाहे वो प्रेम हो, व्यवहार हो, समय हो, तरह तरह के खिलौने हो, किसी भी प्रकार से जब आप बच्चे को भरपूर रूप से प्यार देते हैं, तो वो एक समय आपको सीखने का होता है। बच्चे का क्या है, वो तो एक भगवान का रूप है। जब वो जन्म लेता है, वह कुछ नहीं जानता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस टाइम आपको उसी नज़रिए को देखते हुए सीखने का समय होता है कि हाँ, हम इससे कुछ सीखें, या ना कि बच्चा आपसे सीखेगा। जब तक बच्चा उस लायक ना हो जाए, जब तक आपको सिखाने का। इसी तरह जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होगा और जो माहौल में वह बच्चा रहेगा, कुछ साथी संगति मिलेंगे, कुछ दोस्त यार भी मिलेंगे, कुछ वो अलग माहौल की ओर भी जाएगा, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आप यह कर सकते हैं कि आप उसके लिए एक अच्छी सोच, समझ, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, भाव, व्यवहार, प्यार जो होता है, आप उसे भरपूर दे सकते हैं। वो अपनी ओर ढाल सकते हैं। लेकिन जो कहा जाता ना है कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करना या ज़बरदस्ती किसी तरह पेश करना, वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है। वो हानिकारक के अलावा लाभदायक नहीं होता, हानिकारक ही तो होता है। तो इसी तरह हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब आप खुश रहेंगे 24 आवर्स, जब आप खुश रहेंगे, तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, तनाव, नोक झोंक होने से कम, यह सभी बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चे को खुश रखने के लिए यह भी अच्छा तरीका है कि अपने घर में शांतिपूर्वक बनाए रखें। बच्चे के सामने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलत शब्द का उपयोग ना करें। ये बच्चे के लिए लाभदायक होगा और उसके आने वाले जीवन के लिए भी। क्योंकि सही कहा गया कि जैसा आप कीजिएगा या जैसा आप व्यवहार कीजिएगा, वैसे ही पीछे वाला व्यक्ति सीखते जाएगा। अगर हम सही व्यवहार करेंगे, सही तरीके से रहेंगे, सही वर्ड का, सही शब्द का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे,
तो वो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए हमें सभी तरीके से सभी बात को समझते हुए अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना है, सही तरीके से रहना है और सब काम समय-समय पे अच्छा लगता है और समय-समय पे करने में भी अच्छा लगता है। जैसे बच्चे की बात है समझाने की, तो उसे ज्ञान बुद्धि देने की, तो समय-समय पे सब विकसित होते रहता है। कोई बिना समय के काम नहीं होता, सब समय-समय पे विकसित होते रहता है, कोई भी काम हो। तो बस से हम यही कहना चाह रहे थे, एक अपने छोटा कहानी के आधार पे, एक छोटी-सी स्टोरी के आधार पे, कि इंसान को सिखाने से पहले अपने सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए और अपने आप को सीखना या अपने आप को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम दूसरे को सिखा सकते हैं, तभी हम दूसरे को समझा सकते हैं। तो इसी पे एक मेरा यह छोटा-सा स्टोरी था, एक छोटा-सा कहानी था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।